हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? मज़े में ना? मैं तो बहुत मज़े में हूँ। तो आप बोलोगे एकदम मराठी से हिंदी में। एक्चुअली ये आपको मालूम है, मेरा नया चैनल है रश्मि सोनोने व्लॉग्स, और मैं इसमें सब पुराने जो मेरी जर्नी है मैं फिर से बताने वाली हूँ. पर थोड्या वेळात मला विचार आला की बा आपण आपलं मराठी चॅनल तर आहेच ऑलरेडी, त्याच्यामध्ये 6 लाखाच्या वर सबस्क्रायबर्स आहेत आणि आपण आता बा हे चॅनल चालू करू तो हिंदीमध्ये. और हिंदी में चालू करने का खास रीज़न ये है कि जब भी मैं लाइव जाती हूँ तो बहुत सारे हिंदी साइडर लोग हैं जो जिनको मराठी बराबर समझ में नहीं आती और उनको बात करनी रहती मेरे से, तो उनको जानना रहता मेरे बारे में. इसलिए मैंने ये चैनल चालू किया और अभी 5-6 जो भी व्लॉग हुए वो मराठी में हुए, पर अभी से आज से ये यहाँ पे सब व्लॉग होने वाले हैं मेरे हिंदी में. और मेरी अभी तक जर्नी अगर आपने देखी नहीं है तो मेरे 5-6 व्लॉग में देख लीजिएगा. उसमें मैंने मेरे ऑफिस का बताया है और बहुत कुछ बताया, ज़्यादा नहीं बताया, अभी स्टार्टिंग ही की है. तो ये व्लॉग में सब हिंदी में रहेगा ये व्लॉग से. तो आज के व्लॉग में रहने वाला है कि मेरे शादी के पहले का बॉयफ्रेंड. तो चलो अभी मैं आपको बताने वाली हूँ मेरे शादी के पहले का बॉयफ्रेंड. आप एक्साइटेड है ना? तो चलो मैं बताती हूँ मेरे शादी के पहले का बॉयफ्रेंड. तो चलो दिखाती हूँ ना डायरेक्ट मेरे शादी के पहले का बॉयफ्रेंड. चलो ना 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 ना. तो ये है मेरे शादी के पहले का बॉयफ्रेंड. तो ये डायरी में मैं मेरे मन की बातें लिखती थी शादी के पहले. चलो एक तो कोई होता है ना जिससे अपन बात कर सके, कुछ शेयर कर सके. मेरी फ्रेंड्स तो बहुत सारी थी पर सब बिजी थी और सब अपने अपने समझ गए ना आप सब. म्हणजे सगळ्या आपल्याच धुंदीत होत्या. कोणाचं काय दुःख, किसी का कुछ दुःख, किसी का कुछ दुःख, सब अपने अपने था. सब हम शेयर करते थे एक दूसरे से. पर एक ऐसा और चाहिए रहता है कि जिससे अपन बात शेयर कर सके. तो मैं इसमें शेयर करती थी और इस डायरी में ऐसी चीज़ें हैं, बहुत प्यारी चीज़ें हैं और मैंने बहुत प्यारी चीज़ें लिखी है. और जैसे एक बॉयफ्रेंड रहता है, उसको कुछ देने की एक इच्छा रहती है कि अरे यार मेरा बॉयफ्रेंड रहता था तो मैं ये देती थी उसको, मैं ऐसा लिखती थी उसके लिए, मैं ऐसे एक्सपेक्टेशन रखती थी उसके लिए. सब इसमें ये डायरी में मैंने नोट करके रखा है. तो चलो मैं आज आपको मेरे बॉयफ्रेंड से मिलाती. चलो, तो ये है मेरी डायरी फ्रेंड्स फॉर एवर करके. स्टार्टिंग हो गई है श्री कृष्ण जी से. और ये मैंने ऐसा लिखा है कि बहुत सारा लिखा है मैंने मेरे डायरी में. यहाँ साईं बाबा की फ़ोटो है और ये सब मैंने लिखा है. और ये सब मेरी मन के बातें हैं जो उस टाइम मेरे मन में चलती थी. और ये जो है ना ये शादी का कार्ड है. मैंने उसको काट के ऐसा लगाया था. फिर सबसे पहले मैंने आई बाबा यानी मम्मी डैडी के लिए लिखा था. और उसके बाद ये भी डियर पप्पा के लिए, मम्मी के लिए लिखा था. और यहाँ से चालू हुआ था कुणीतरी असावे. ये ऐसी प्यारी प्यारी मैंने कविताएं लिखी थी. और ये मेरा क्रिएशन नहीं है, ये कहीं से कॉपी करके लिखी थी. पर मुझे ऐसी डायरी सजाना बहुत पसंद आता था. मैं ऐसे बटरफ्लाई लाती थी, ऐसे चिपकाती थी ला के. हमारे यहाँ जयस्तंभ चौक पर मिलते थे. और ये देखिए असेल कुणीतरी, ये देखिए मैं ऐसे लिखती थी मेरे बॉयफ्रेंड के लिए, यानी मेरे मन में जो चलता था. अरे यार ये देखो, ये पहले हमारे ज़माने में बहुत ऐसे छोटे छोटे कार्ड्स मिलते थे. लव इज़ नॉट द सेम विदाउट यू और इनकम्प्लीट रिप्लेस योर हार्ट. ऐसे मैं बहुत प्यारी डायरी मेंटेन कर रही थी. मैं बहुत खुश थी इसमें, मुझे बहुत अच्छा लगता था इसमें लिखना. मैं ऐसे स्टार वगैरह ला के इसको सजाती थी. हे प्रेम आहे देखिए बहुत प्यारी है. वास्तव यानी सब मराठी में मैंने लिखा है. आप अगर धीरे धीरे अगर इसको देखेंगे तो आप पढ़ भी पाएंगे. मैं ऐसे स्टार ऐसे स्टिकर लाती थी खरीद के. आई नीड यूर लव 3 फोल्ड, ये देखिए. और मैं बहुत खुश रहती थी. मैं ऑफिस में बैठे बैठे ये भी काम मेरे काम भी करती थी और ये भी लिखती जाती थी, मेरी डायरी मेंटेन करती थी. देखिए अगर ऐसा रहता था कि मुझे बहुत पसंद है ऐसा गिफ्ट्स देने के लिए. मेरा अगर बॉयफ्रेंड रहता था तो मैं उसको ऐसे गिफ्ट्स देती थी. तो मैं सब सजा के रखती थी. और मैंने सोचा था
कि जो मुझे मिलेगा मैं जिससे शादी करूँगी मैं उसको ये डायरी दूँगी। तो मैंने इनको डायरी दे दी है ये, अभी मेरे पास है। मैं इस डायरी को भी हो गए लगभग 12-13 साल हो गए इस डायरी को। देखिए कितनी प्यारी डायरी मैंने बनाई है, हैव अ नाइस डे। ऐसे स्टिकर में चिपकाती थी, कुछ मैं प्रिंट भी करके लाई थी। फिर कंप्यूटर आए थे, कंप्यूटर में से डाउनलोड करके मैं फिर इसके प्रिंट आउट्स भी लेके आती थी। देखिए मेरी डायरी, देखिए मुझे माय प्रिंसेस वेलकम टू द पैलेस ऑफ लव, एक सिंड्रेला की कहानी रहती थी, उसको एक राजकुमार मिलता था। मुझे भी यानी हर एक लड़की की इच्छा रहती है कि अपनी भी ज़िंदगी में कोई राजकुमार है। वो सोच सोच के मैं लिखती थी कि मेरी भी ज़िंदगी में कोई राजकुमार है। तो और अभी बताती मैं आगे चलूँ। ये देखिए तुझा ओला चिंबा आठवणी, ये देखिए कितना प्यारा मैंने सजाया। मेरी डायरी मुझे बहुत पसंद है। जब भी मैं कभी अकेली बैठती हूँ तो मैं मेरी डायरी ये पढ़ती हूँ। देखिए आप पढ़ भी पाएंगे पोएम्स मैंने जो लिखी है। मलाही वाटतं कोणीतरी आपलंसं असावं। देखिए ये ऐसे सुंदर फोटोज़ लगाती थी। ये मैंने प्रिंट करके लाया था। देखिए ये देखिए कितने अच्छे अच्छे थॉट्स है लिखे हुए, और मुझे बहुत पसंद आता था। बहुत मैं खुश रहती थी ये डायरी सजा के। देखिए ये काजोल, ये अजय देवगन। देखिए ये स्टिकर है, ये सब स्टार में खरीदती थी। हमारे जयस्तंभ चौक पे वो दुकान है, वहाँ से मैं खरीदती थी मेरे कॉलेज के पास। देखिए तू कुटे आयस, आई मिस यू। मुझे क्या मालूम, मुझे बहुत अच्छा लगता था ये डायरी सजाना, और मैं बहुत खुश रहती थी, और मैं नए नए थॉट्स इसमें लिखती थी। देखिए ये सबसे फेवरेट जोड़ी मेरी ये। देखिए आप पढ़िए तो सही है, आपको भी बहुत पसंद आएगी। आप शांति से पढ़ेंगे ना तो आपको लगेगा अरे यार मैं बहुत अलग ज़माने में, मैं बहुत अलग सोचती थी, मैं बहुत अलग ज़माने में रहती थी। देखिए स्टिकर कितना प्यारा है। ये देखिए इसमें ग्रीन स्टिकर लगाया है, सब स्टार। और मैं बताती बहुत मैंने सजाई है डायरी। आप पूरी पढ़ भी पाएंगे और देख भी पाएंगे। देखिए ये इधर देखिए कितना प्यारा स्टिकर लगा है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता था, मैं बहुत खुश थी ये डायरी में। ऐसा लगता था ये डायरी जब मैं लिखती थी ऐसा लगता था कि मैं किसी से बात कर रही हूँ, किसी से अपनी बातें शेयर कर रही हूँ। और एक ऐसा ही समझो मेरे सब मन के इसमें थॉट्स रहते थे। ये देखिए एक पूरी क्या बोलते हैं इसमें एक स्टोरी है। आप अगर शांति से देखेंगे तो आप पढ़ भी पाएंगे। ये देखिए यहाँ से स्टार्टिंग से तुझ्यासाठी काय पण, ये 2 स्टिकर लगाए हैं मैंने ये। और मेरी आप जब पढ़ेंगे ना तो आपको भी लगेगा कि ये चीज़ें हर एक के मन में चलती है। हर लेडीज़ के बोलो, जेंट्स के बोलो, हर एक के मन में चलती है, मेरे ही नहीं। और मैंने ये मेरे मन की बातें सब इसमें लिखती थी। अगर मैं सोचती थी अगर मेरा बॉयफ्रेंड होता तो मैं इसको ही दे देती, तो फिर मैंने इसको ही मेरा बॉयफ्रेंड बना लिया, मेरी डायरी को। मुझे बहुत अच्छा लगता था। और मैंने कभी ये सोचा नहीं था ये जो चीज़ें मैं ये डायरी में लिख रही हूँ, ये चीज़ें जो है ना, ये जो डायरी में लिख रही हूँ उससे मेरी ज़िंदगी में रियल बन के आएंगे। एक बोलते हैं ना, एक मैनिफेस्टेशन में एक स्क्रिप्टिंग का पार्ट रहता है, शायद वही था ये, जो तब नहीं समझ में आया मुझे पर अब समझ में आया है। बोलते हैं ना स्क्रिप्टिंग रहती है ना, स्क्रिप्टिंग। देखिए बहुत मैं ऐसे बहुत प्यार की चीज़ें लिखी है मैंने इसमें बहुत। देखिए मेरी हैंड राइटिंग है, इधर एक लगाना रह गया है, और ये भी क्यों रह गया बताऊंगी मैं। देखिए बहुत प्यारा, आप पढ़ पाएंगे। मैं इसको ऐसे डाउनलोड करके इसके मैंने प्रिंट आउट निकाले हैं, 5 रुपये कॉपी। तुझा भास। देखिए ये देखिए सहजीवन, 2 चिड़िया देखिए। आपको कैसी लगी आपको कैसा लगा मेरा बॉयफ्रेंड मुझे बताइएगा। 7 मोस्ट ब्युटिफुल प्रॉमिसेस जे प्रत्येक मुलीला आपल्या साथीदाराकडून पाहिजे असते, ये मैंने 7 प्रॉमिसेस लिए थे। और ये प्रॉमिसेस जो भी है ये सब मेरे ज़िंदगी में रियल हो रही है। शायद एक स्क्रिप्टिंग का ही पार्ट हो गया, जो विजुअलाइजर से, जो शिद्दत से मैं लिखती थी वो सब रियल हो गई है मेरी ज़िंदगी में। देखिए कितना प्यारा कार्टून लगाया मैंने, मुझे बहुत पसंद आता था। ये बहुत सस्ते मिलते थे तब,
मैं जाके लेके आती थी और ये चिपकाती थी। बस एक दिन में मैंने शायद इसमें डेट्स वगैरह नहीं लिखी है, पर मैंने डायरी शायद मेरी गलती होगी, मैंने डेट्स लिखने चाहिए थे। और ये अचानक से फिर डायरी बनते बनते एकदम से बंद हो गई। मालूम है क्यों? क्योंकि मुझे मेरे हस्बैंड मिल गए। हा 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 हा। देखिए इसमें वयानुसार मुलाचे प्रेम आणि त्या प्रेमावरील मुलीच्या नाजूक भावना। 5 इयर्स की लड़की के मन में क्या चलता है, 10 साल की, 15 साल की, 26 साल की, 60 साल के लड़की तक, यानी औरत तक क्या भावना उनके मन में चलती प्यार के बारे में, वो सब लिखी है मैंने। ये देखिए, ये प्रिया बापट, उसकी शादी का फोटो ये भी है। और शाहरुख, तू मंजिल प्रेम में, आप हंसेंगे भी, मैंने जो डायरी लिखी है ना आप हंसेंगे भी, पर कोई बात नहीं, हंसना भी चाहिए, साथ छोड़ने का। हा। देखिए कितनी प्यारी डायरी मेरी, अभी भी मेरी डायरी आप फ्रेश लगती है। अभी ये इनको मैंने जब दी ना तो इतने ये हैंग हो गए थे जब मैंने इनको ये डायरी दी कि साला ये क्या लिख के रखा है रश्मि ने, इतना सारा। स्वीट थॉट यहाँ पे यहाँ पे चिपकाने का रह गया, यहाँ पर भी चिपकाने का रह गया, ये सब फिर ये मिल गए मुझे ज़िंदगी में, और फिर ये सब रह गया मेरा पेंडिंग। ये देखिए मैंने बहुत सुंदर डायरी सजाई है, जो भी सजाई है एक दिल से सजाई है मैंने, और एकदम बोलते ना प्योर हार्ट से सजाई है। और जो जो मैंने इसमें लिखा है वो सब रियल मेरे ज़िंदगी में हुआ है और हो रहा भी है। देखिए आप शांति से अगर मेरा व्लॉग देखेंगे तो आप पढ़ भी पाएंगे। देखिए मुझे लगा था ये डायरी है, मेरी और 1-2 डायरी हो जाएंगी, पर नहीं, आधे में ही मेरा ये जो पूरा इसमें जो लिखा है वो सच हो गया। तो सब ये यानी जो बोलते हैं ना स्क्रिप्टिंग, ये निकल गया। देखिए मस्त, आप शांति से पढ़ेंगे ना आप सबको समझ में आएगा। ये स्टिकर निकल गया, लगा देना पड़ेगा, ये यहाँ पर था। और ये डायरी देखिए मेरी, आप सब पढ़ पाएंगे, मेरे मन की भावना। ये इधर फिर ये डायरी सच में इधर आदमी के रूप में प्रकट हो गई। ये मिल गई मेरी डायरी, आधी रहेगी। फिर इसमें भी मुझे बहुत सारा चिपकाना था। मैं क्या करती थी, लिख लेती थी, फिर जब कहीं खरीदने जाती थी ना, फिर स्टिकर वगैरह मस्त में लाके इसको चिपका देती थी। और इनको जब मैंने मेरी डायरी दी ना, ये बहुत शर्मा गए, क्या हो गए, हैंग हो गए थे। और यार क्या डायरी है ना, हैंग हो गए थे ना आप? यस, हैंग हो गए थे। देखिए ये यहाँ पे मैं कुछ लिखना था, मुझे शायद रह गया, मैंने कुछ सोचा होगा, रह गया। ये देखिए कितना सुंदर प्यारा प्यारा बाजू में मैंने हार्ट्स लगाए, गोल्डन हार्ट्स। और गोल्डन हार्ट्स वाला भी मुझे मिल गया, किधर गया? और फिर ये आदमी मेरी ज़िंदगी में आने के बाद मेरी डायरी एक अधूरी रहेगी। और ये डायरी फिर ऐसे ही करते करते बंद होगी, और ये डायरी मैंने फिर ये आदमी को सौंप दी। ये मेरी डायरी, पहले वाला बॉयफ्रेंड, ये लो, ये आपके लिए डायरी। आपको कैसा लगा था? कैसा लगा था? मैंने कभी सोचा नहीं था, और ये डायरी ये सब मैं ऐसे चीज़ों से बहुत दूर था। क्योंकि क्या मैं मेरे कामों में कोरियोग्राफी में इतना बिजी रहता था कि सुबह निकला कि शाम आपको इतना बताने की जरूरत नहीं है। डायरी जब मैंने दी तब आपको क्या लगा, बस उतना बताइए। बहुत वो अभी वो फीलिंग्स बता नहीं सकता। हाँ, इमोशनल हो गए थे, इमोशनल हो गए। बस ये बहुत इमोशनल हो गए थे। उनको ये ऐसी सीरियस चीज़ों रही ना, हंसी आती, पर ये डायरी देखने के बाद वो बोले मेरे लिए। मैंने बोला हाँ आपके लिए। तो बहुत खुश हो गए थे वो, बहुत अच्छा लगा था उनको। और फिर क्या, तो ऐसा था मेरा शादी के पहले का बॉयफ्रेंड। आपको कैसे लगा? और ये एक स्क्रिप्टिंग मैनिफेस्टेशन टाइप ही हो गया था, और ये सब मेरी ज़िंदगी में रियल हुआ। मैंने कभी सोचा भी नहीं था ऐसा कुछ होगा, पर हुआ। थैंक यू। तो ऐसा था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। आपको कैसा लगा कैसा नहीं मुझे ज़रूर बताइए। और आज से हिंदी व्लॉग आपको मिलेंगे देखने के लिए, तो देखते रहिए। मेरा
मेरा ये चैनल रश्मि सोनानी व्लॉग्स, और मेरा ओरिजिनल मराठी चैनल है रश्मि सोनानी MS27। मिलती हूँ कल आपको नए व्लॉग के साथ, तब तक